लोगों का सिर्फ 1000 जो हम लोगों की जो संख्या है विशेष शिक्षकों की जो विगत 17 सालों से काम कर रहे हैं उनका सिर्फ सामंजन कर दे सरकार। हमारी नियमित नियुक्ति निकलेगी, संविदा पे तो है, सेवा दे रहे हैं, लेकिन जब नियमित नियुक्ति निकलेगी तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी। आज 23 रोज से दिव्यांग बच्चों का पठन पाठन बंद है, सरकार इस पे क्या कर रही है? बहुत ज्यादा शोषण करना, अशोषित होना, दोनों बुराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 नवंबर से लगातार प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन 22 से 23 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला और न ही कोई सरकार का प्रतिनिधि मिलने आया है। तो धरना स्थल पर उपस्थित शिक्षकगण इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है, आगे सुनिए। देखिए, हम लोग विगत 21 नवंबर से लगातार धरना स्थल पे डटे हुए हैं, जो कि हम लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड है सरकार से, जो कि 7200 जो विशेष शिक्षकों की पद जो सृजित हुआ है उस पे हम लोगों का सिर्फ 1000 जो हम लोगों की जो संख्या है विशेष शिक्षकों की जो विगत 17 सालों से काम कर रहे हैं उनका सिर्फ सामंजन कर दे सरकार। और हम लोगों का सामंजन ही मात्र एक वो है, अगर हम चूँकि देखिए हम लोग हर एक उनकी पात्रता को रखते हैं, हम लोग RCI से रजिस्टर्ड हैं, DED हैं, BEd हैं और RCI से रजिस्टर्ड हैं। और उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी इसमें है कि जो मतलब पूर्व में कार्यरत हैं उनको समतुल्यता देते हुए, तो क्या हमको समतुल्यता गवर्नमेंट कहाँ दे रही है? हम 17 साल से हैं और जब विगत जो हमारा जो 7200 वैकेंसी आई हुई है उसमें सरकार जब तक हमको सामंजन नहीं करेगी तब तक हमको समतुल्यता कैसे मिलेगी? तो बस हमारा यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है और जो आपका वैकेंसी जो निकली हुई है 7200 विशेष शिक्षकों की, हम लोग 17 साल से विगत कार्यरत लगातार से कार्यरत हैं, तो पहले हम लोगों का पहला अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग मांग रहे हैं और सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का सामंजन करे ताकि हम लोग यहाँ से धरना स्थल को समाप्त करके अपने विशेष बच्चों को पढ़ाने और शैक्षणिक कार्य में हम लोग लग सकें। यही न्यूज़ चैनल से हम लोगों का डिमांड होगा कि आप लोगों से कि सरकार से भी यही बातें करिए कि भाई वो लोग विगत 23 दिनों से लगातार धरना स्थल पे हैं, कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकार का नुमाइंदा जा करके उनसे उन लोगों से कोई अभी तक कोई क्यों नहीं सुध लिया? कम से कम आप लोग भी ये डिमांड रखिए सरकार के नुमाइंदों से कि आप इतना दिन से बैठे हुए हैं, इतना दिन के बीच में क्या हुआ ये बताइए। हम लोग आज 23वां दिवस है, हम लोग 23 दिनों से इसी आस में बैठे होते कि सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से हमारी मांगों के प्रति विचार करने के लिए या क्या हमारी मांग है उस पर विचार हेतु हमसे वार्ता के लिए आती, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने नहीं आए, लेकिन जिसके हम लोग यहाँ बैठने से जो पूरे राज्य में जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले 5 लाख जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित है, तो शिक्षा विभाग क्या कर रही है? अगर हमको छोड़ दिए तो कोई बात नहीं है, तो उन बच्चों को भी तो छोड़ दी है, उन 5 लाख बच्चों को भी छोड़ दिए। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि मीडिया भी अब अगर हमारी बातों को आप पूछ रहे हैं तो मीडिया उनसे भी तो पूछे कि ठीक है उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या फिर बहाल करेंगे? तब तक उन बच्चों के लिए क्या होगा? हमसे नहीं पूछिए, अगर आप पूछ के ले जा रहे तो उनसे जरूर पूछिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर इनके लिए कुछ नहीं करते तो उन बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों का तो अधिकार है शिक्षा का अधिकार के तहत, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, ना हमसे कुछ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ना उनके लिए कर रहे हैं। जो हमेशा उन बच्चों के साथ था 17 वर्षों से हम ही लोग नहीं सियासत में थे कि उनके हमारी नियमित नियुक्ति निकलेगी, संविदा पे तो है, सेवा दे रहे हैं, लेकिन जब नियमित नियुक्ति निकलेगी तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी, क्योंकि हम ही उनकी सेवा दे रहे थे। आज हम ही अलग हो गए हैं और अब विशेष बहाली करने के लिए चल दिए, विशेष पात्रता परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो हमारा स्थान कहाँ रहेगा? बस यही हमारा कहना है कि मीडिया उनसे जाकर के हमारा पक्ष लिया, उनसे पूछा था कि इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए सर, आपको भी कुछ कहना है, बोल। सरकार तो हम लोग साथ अन्याय कर ही रही है। 17 वर्षों से हम लोग दिव्यांग बच्चों को पठन पाठन का कार्य करते हैं। आज 23 रोज से दिव्यांग बच्चों का पठन पाठन बंद है, सरकार इस पे क्या कर रही है? न आज तक के हम लोग से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मिलने आए हैं, न बात किए हैं। सरकार और हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के
इनकी आज उस सामान्य बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं? उनकी पठन पाठन बंद है, उस पर उनकी कोई सोच नहीं है। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं तो प्रभाव तो बच्चा पर पड़ ही रहा है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि बच्चा का भविष्य क्या हो। आज हम लोग रोड पे हैं, धरना पे हैं, तो पूरे बिहार के दिव्यांग बच्चे हैं, उनका पठन पाठन बंद है। हम लोग दिव्यांग बच्चों को स्कॉलरशिप, बालिका छात्रवृत्ति, एस्कॉर्ट अलाउंस, रीडर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सारे चीज़ हम लोग के द्वारा ही बच्चे को मिलते हैं। आज ये सारे प्रक्रिया बंद है। बानी विकास, जिसमें गूंगे बच्चे को हम लोग आवासीय रख कर पढ़ाते हैं, अंधे बच्चे को स्पर्श कैंप में हम लोग रख के पढ़ाते हैं, रात दिन हम लोग वहीं रहते हैं, बच्चे को कुछ हो न जाए उसका भी ध्यान रखते हैं। माता पिता हम लोग के विश्वास पे बच्चे को हम लोग के पास छोड़ जाते हैं। आज भी उनका पठन पाठन बंद है, बच्चे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाया हुआ हम लोगों के द्वारा जॉब में है। मेरे ब्लाइंड बच्चा लोग जॉब में है, गूंगे बच्चे हमारे जॉब में हैं और बहुत बुलंदियों को छू रहे हैं। आज सारे बच्चे, अभी मैट्रिक का फॉर्म भराएगा, उसमें सारे बच्चे लोग फ़ोन करते हैं हम लोगों को कि सर देखिए आप नहीं आ रहे हैं, हम लोग की पढ़ाई बाधित हो रही है। हम लोग बोले हम लोग क्या करें, हम लोग ही मजबूर है उसके साथ पे। लेकिन आगे का भी कोई प्लान नहीं है। नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे सरकार के समक्ष, सरकार का घेराव करेंगे, नहीं सुनेंगे तो। इतना दिन से आप बैठे हुए हैं 21 नवंबर से, इसके बारे में बताइए सर। इस बीच में थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ हुआ कि नहीं? आज हम लोग का 24वां दिन है हड़ताल का, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ हमारे जितने भी समावेशी शिक्षक हैं पूरे बिहार के, वो आज लगे हुए हैं। और उन लोगों का धैर्य देख करके ये अनुमान होता है कि हम लोग अपनी सफलता को ज़रूर पाएंगे, जितना कि हम लोग अभी धैर्यपूर्वक यहाँ हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग की ये लड़ाई जो है आर पार की है, तो यदि आर पार की लड़ाई जब हम लोगों ने निश्चय किया है तो हम लोग को पीछे हटने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण करना, अशोषित होना, दोनों बुराई है। शोषित वाले लोग को लड़ना एक अधिकार हो जाता है, तो हम लोग को 17 सालों से शोषित किया गया है, तो इस बार हम लोग उन लोगों का शोषण नहीं सहनेंगे। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों का काम उन लोगों को दिख चुका है कि हम लोग क्या करते हैं। अंदर अंदर उन लोगों में भी खलबली मच गई है कि हमारे बजट का क्या होगा। तो जब आप एक तरफ कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं, तो आपको खलबली क्यों मची है कि हमारी बजट का क्या होगा। यदि आप में इतनी क्षमताएं थी तो हम लोग पर थोड़ा सा तो ध्यान देते। मजबूर होकर के ना हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग मजबूर होकर के बैठे हैं, और मजबूर उन लोगों ने कराया है, और हौसला हम लोग का काफ़ी मजबूत हो चुका है। और अभी भी हमारे जितने भी भाई हैं पूरे बिहार के, उन लोग प्रतिदिन आकर के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज दे रहे हैं। इसी से हम लोगों को लग रहा है कि अब सफलता हम लोग एक न एक दिन हम पा ही लेंगे।